महाभारत की समाप्ति के बाद कृष्ण को इसका जिम्मेदार मानते हुए कौरव की मां गांधारी ने उन्हें शाप दिया था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा था कि आप जानते थे इस युद्ध का परिणाम कितना भयावह होगा और इतने लोगों की मौत होगी, फिर भी आपने इसे नहीं रोका। मैंने आपसे कितनी बार इस युद्ध को रोकने का आग्रह किया, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। पुत्रों को खोने का दर्द अपनी माँ देवकी से पूछो कि पुत्रों को खोने का गम क्या होता है। फिर उन्होंने गुस्से से कहा कि अगर मैंने पूरे मन से भगवान विष्णु की पूजा की हो और अपने पति की पूरे मन से सेवा की हो, तो जैसे मेरा कुल समाप्त हुआ, तुम्हारा कुल भी तुम्हारी आंखों के सामने समाप्त हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। द्वारका तुम्हारे सामने ही समुद्र में डूब जाएगी और यदुवंश का नाश हो जाएगा। इतना कहने के बाद जब क्रोध शांत हुआ तो गांधारी भगवान श्री कृष्ण के कदमों में गिर पड़ी। भगवान ने उन्हें उठाया और कहा कि माता, मुझे आपसे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके शाप को ग्रहण करता हूँ। इसके बाद गांधारी और यदुवंश के बच्चों को ऋषियों से मिले शाप के कारण द्वारका के लोग अनुशासनहीन हो गए और उनमें बुरी आदतें आ गई। एक बार उत्सव के लिए यदुवंशी सागर किनारे एकत्र थे। इसी दौरान किसी बात पर नशे में डूबे इन लोगों में लड़ाई शुरू हो गई। इसके बाद वहाँ उगी एक एरका नामक घास से लोग एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। वो घास सांप के प्रभाव के कारण मूसल बन जाती थी और इन लोगों की मृत्यु हो गई। इस तरह नष्ट हुए वंश के बाद श्री कृष्ण एक बार जंगल में एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक तीर आकर उनके तलवों में लगा। बहेलिये ने शिकार समझकर तीर मारा। उसने बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन श्री कृष्ण को तो इसी बहाने अपने धाम जाना था और वो चले गए।